नमस्ते बच्चों। नवंकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको DCA PGDCA के MS एक्सेस जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का एक सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। डेटाबेस क्या है? MS एक्सेस को समझने से पहले हमको डेटाबेस के बारे में पूरा क्लियर होना आवश्यक है। इसलिए डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक डेटा सिस्टम का संग्रह है जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। डेटाबेस अपने यूजर्स को अपने डेटा को तेज़ी से और आसानी से एंटर करने, एक्सेस करने और एनालिसिस करने की अनुमति देता है। यह बहुत ही उपयोगी उपकरण है। डेटाबेस जानकारी इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने का एक साधन है। डेटाबेस व्यक्तियों, प्रोडक्टों, ऑर्डर्स या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी स्टोर कर सकता है। कई डेटाबेस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या स्प्रेडशीट में एक लिस्ट के रूप में शुरू होते हैं। चूँकि लिस्ट बड़ी हो जाती है, अनावश्यकता और असंगतताएं डेटा में दिखाई देने लगती हैं। चूँकि लिस्ट बड़ी हो जाती है, इसलिए उसमें बहुत सारा डेटा हमको दिखाई देता है और जो डेटा हमारे लिए ज़रूरी है उसको ढूंढना या सर्च करना मुश्किल हो जाता है। लिस्ट में डेटा को समझना मुश्किल हो जाता है और कई बार ये समस्याएं कई यूजर्स के सामने दिखाई देने लगती हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे एक्सेस के द्वारा बनाए गए डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र करना एक अच्छा विचार है। आगे देखते हैं। डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए MS एक्सेस एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। मतलब डेटाबेस में जो हमारे लिए कुछ काम करना है या कुछ डेटा को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए MS एक्सेस एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर माना गया है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं तथा बाद में कोई भी विशेष जानकारी जो कि उस संस्था से संबंधित हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। MS एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, MS एक्सेस को सबसे पहले समझने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट्स वह रहते हैं जिसके माध्यम से हम एक्सेस को अच्छी तरह से या एक्सेस में अच्छी तरह से डेटा को एंटर कर सकते हैं या एक्सेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। MS एक्सेस 2013 के निम्न ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट वे घटक होते हैं जो जानकारी को सेव करते हैं और क्वेरी करते हैं। डेटाबेस में ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका उपयोग बड़े रिलेशनल डेटा को स्टोर और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस 2013 में डेटाबेस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो हम पहले बताए हुए थे, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। साथ में ये ऑब्जेक्ट हमको अपने डेटा को स्टोर करने, दर्ज करने, एनालिसिस करने और संकलित करने की अनुमति देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंतर्गत टेबल आता है। टेबल देखो क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग डेटा को परिभाषित और स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब हम एक नई टेबल बनाते हैं तो MS एक्सेस 2013 हमको उन फील्ड्स को परिभाषित करने के लिए कहता है। जैसे कि हम टेबल बनाते हैं और जो हमने MS एक्सेल में टेबल बनाते हैं तो उसमें जो हम कॉलम बनाते हैं उसमें पहले ऊपर हेडिंग देते हैं, जैसे
कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स बनाना है तो उसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा देते हैं। वैसे ही एक्सेस में भी टेबल बनाने के लिए उस फील्ड को परिभाषित करना आवश्यक है, जिन्हें कॉलम हेडिंग भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम टेबल कह सकते हैं। नंबर 2, क्वेरी। क्वेरी एक कॉमन शब्द है। जैसे कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को समझना चाहें तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन और डाउट। यदि हमारे मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो कंप्यूटर में हम उसको क्वेरी कहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से संबंधित डाउट है या जानकारी की ज़रूरत है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन से जो प्रश्न पूछते हैं वह क्वेरी कहलाता है। इस प्रकार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूछा गया प्रश्न क्वेरी कहलाता है। नंबर 3, फॉर्म। फॉर्म क्या होता है ये तो आप लोग सब जानते होंगे। फॉर्म में कोई भी हम जानकारी इनपुट करते हैं जो हमारी डेटा को अंदर मेमोरी में स्टोर कर लेता है। यह MS एक्सेस 2013 का तीसरा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। स्टोर किया है तो उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः MS एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में एक कस्टमर नाम का फॉर्म आपके लिए दिखाई दे रहा है, जिसमें हम एक कस्टमर की जानकारी सर्च करते हैं या उसको प्रविष्ट करते हैं। अगला है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट रिपोर्ट्स। MS एक्सेस 2013 में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फॉर्म एक ऑब्जेक्ट था, उसका प्रयोग हम इनपुट करते थे अपने डेटा को, और रिपोर्ट्स में हम इसका प्रयोग किसी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए करते हैं। रिपोर्ट डेटा को संगठित करने से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाती है। रिपोर्ट काफ़ी लचीली होती है, जिसमें हम एक समान डेटाबेस को कई लेआउट और फॉर्मेट में देख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन में एक ऑर्डर नाम की रिपोर्ट दिख रही है। इसमें फर्स्ट नेम दिया गया है और सेकंड नेम दिया गया है, या लास्ट नेम कह सकते हैं। उसमें फ़ोन नंबर दिया गया है और लास्ट में एक और कॉलम है। ये एक रिपोर्ट का आपके लिए सिंपल उदाहरण दिया गया है। आशा करते हैं आपको MS एक्सेस में कुछ जो जानकारी दी गई है वो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, जिससे किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।